भीख देने से बेकारी की गरीबी ख़त्म नहीं होती। जी व्यूअर्स, हमने दो नौउम्र बच्चों को लिया, एक को पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने भेजा और दूसरे को मुख्तलिफ चीज़ें देकर फ़रोख्त करने भेजा। शाम को भिखारी बच्चा 800 और मज़दूर बच्चा 150 रुपये कमा कर लाया। इस समाजी तजर्बे का नतीजा वाज़ेह है। दरअसल बहसीयत कौम हम भीख की हौसला अफजाई करते हैं और मेहनत मजदूरी की हौसला शिकनी करते हैं। होटल के वेटर, सब्जी फरोश और छोटी सतह के मेहनत कशों के साथ एक एक पाई का हिसाब करते हैं और बेकारियों को 10-20 बल्कि 100-50 रुपये देकर समझते हैं कि जन्नत वाजिब हो गई। ये भी नहीं देखते कि वो भीख का हकदार भी है या नहीं। होना तो ये चाहिए कि मांगने वालों को सिर्फ खाना खिलाएं और मजदूरी करने वालों को उनके हक से ज़्यादा दें। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि बेकारी को अगर आप 1 लाख रुपए नकद दे दें तो वो इसको महफूज मकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। इसके बरक्स अगर आप किसी मजदूर या सफ़ेद पोश आदमी की मदद करें तो वो अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी करके ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी मजदूरी करेगा। क्यों ना घर में एक मर्तबान रखें, भीख के लिए मुख्तस सिक्के उसमें डालते रहें। मुनासिब रकम जमा हो जाए तो उसके नोट बनाकर ऐसे आदमी को दें जो बेकारी नहीं। इस मुल्क में लाखों तालिब इल्म, मरीज, मजदूर और ख्वातीन एक एक टक्के के मोहताज हैं। सही मुस्तहिक की मदद करें तो 1 रुपया भी आपको पुल सिरात पार करने के लिए काफ़ी हो सकता है। याद रखिए, पेशावर भिखारियों को भीख देने से गदागरी ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। खैरात दें, ऐसी खैरात जो किसी के काम आए, ना कि आप अपनी खैरात भी पेशावर भिखारियों को पकड़ा दें। अगर भीख देनी भी है तो मुस्तहिक इफराद को दें। मंसूबा बंदी और एहतियात के साथ इस तरह दुनिया भी बदल सकती है और आखिरत भी। बाकी मर्जी आपकी। उम्मीद है फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छा पैगाम मिला होगा। अल्लाह करीम हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल साजिद पूनम 786 साजिद पूनम 786 सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।